Come here to another video of life in Portugal with Indians. So let's talk about rent system here. तो रेंट किस तरीके से रहता है या कैसे आप यहाँ पे घर को रेंट कर सकते हो। जैसे इंडिया में तो होता है कि लाइक देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टी डीलर्स, उसके थ्रू भी करते हो, या फिर आपस में जैसे जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो जानते हैं तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको यू नीड टू चूज़ फ्रॉम लाइक सम साइट्स, जैसे आइडियलिस्टा है, तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे आप सर्च कर सकते हो और वो लाइक दैट हेल्प यू टू नॉट इवन रेंट। लाइक अगर आपको परचेज़ करना है उसके लिए भी वो आपको हेल्प करती है। तो आप किसी इस तरीके की वेबसाइट का हेल्प करके आप चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या प्राइस रहता है यहाँ पे रेंट का और लाइक हाउ मच इट विल कॉस्ट यू टू रेंट अ हाउस इन पोर्चुगल। तो यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है, जैसे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट तो एरिया पे डिपेंड करता है, बट मैं उसमें ना जाके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे घर रेंट किया जाता है, लाइक क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो एरिया का तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, वो जैसे जिस तरीके का एरिया होता है थोड़ा बहुत रेंट में होता है, बट वो माइनर होता है। बट जो मेन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको पूरा घर रेंट करना है या शेयरिंग में करना है, लाइक 2 फैमिली या 2 जने रेंट करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे रेंट भी शेयर हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि कई बार हमने देखा है, जैसे मैं बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पे जानती हूँ जो कि एक घर में 3 से 4 फैमिली रहती है, ठीक है, जिसमें कि सपोज़ 2 रूम है, 1 हॉल है, या 3 रूम है, 1 हॉल है। उस तरीके से रेंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अलमादा की ही बात करूँ जो मेरा एरिया है, तो यहाँ पे आपको सपोज़ 2 रूम और 1 हॉल है, उस अपार्टमेंट का रेंट आपको अराउंड 1200 यूरो से 1400 यूरो तक आपको, अगर आप इंडिविजुअली रेंट करते हो तो पड़ेगा, ठीक है। सेम जैसे अगर आप 1 रूम है, ठीक है, किचन है और फुली फर्निश्ड है मान लो, तो वो आपको 600 या 650 यूरो के बीच में पड़ता है। लाइक इट मे वेरी ऑल्सो। उसके अलावा जैसे मोस्टली केसेस में जो मतलब आउटसाइडर्स यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर जैसे शेयरिंग में रहते हैं जिसमें कि 3 फैमिली एक साथ हैं, ठीक है, तो उनका जो रेंट होता है वो समटाइम्स 450 यूरो, 450 यूरोज़, समटाइम्स 500 यूरो। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जैसे अगर कोई सिंगल बंदा है, जैसे कोई लड़का है या इवन लड़कियां भी, यहाँ पे वैसे इस तरीके का कुछ है नहीं कि लड़कियां अकेले नहीं रह सकती है ऐसा कुछ, या शेयरिंग में नहीं रह सकती, तो इस तरीके का है नहीं। तो इवन यू कैन रेंट ए बेड एज वेल, लाइक अगर जैसे सपोज़ मैं हूँ, मुझे अपना घर रेंट पे देना है, तो मेरा हॉल काफ़ी बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं यहाँ पे बेड्स अरेंज कर दूँ और वो मैं रेंट पे दूँ, तो वो भी आप रेंट कर सकते हो, जिसकी की कॉस्ट आपको पड़ती है समटाइम 300 यूरो, समटाइम 350 यूरो, तो ऐसे रहता है। और जो किचन होता है वो शेयरिंग में होता है, मतलब किचन एक ही रहता है सबका, तो उसी हिसाब से काम करना पड़ता है सबको। और जो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं वो फुली फर्निश्ड मिलते हैं, मतलब आपको बेड वगैरह मिलेगा, अलमीरा मिलेगी, ठीक है, समटाइम सोफ़ा वगैरह भी मिल जाता है। और किचन में जैसे आपका गैस हो गया, ओवन है या वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन्स यहाँ पे किचन में होती हैं, तो वो भी आपको मिलती हैं। तो उसमें जैसे अगर मैं शेयरिंग में बताऊँ तो किस तरीके से लोग रहते हैं, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारी इंडिपेंडेंट विल होती है कि हाँ भाई हमें किस हिसाब से अपना काम करना है, लाइक किस टाइम पे लंच बनाना है, किस टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाना है, वो फिक्स रहता है। लेकिन जब आप शेयरिंग में रहते हो तो आपको चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है।
तो आई नो समवन, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अगर शेयरिंग में रहते हो तो प्रॉब्लम्स तो आती होंगी या कैसे मैनेज करते हो। तो उन्होंने मुझे को बताया कि उन लोगों का टाइम फिक्स होता है कि इतने से इतने बजे तक, सपोज़ 12 से 1 एक फैमिली का टाइम है कि वो लंच बनाए अपना, इसी तरीके से ब्रेकफास्ट का है। और इवन जो कपड़े होते हैं वॉशिंग के, उसका भी डे फिक्स होता है कि इस दिन इस फैमिली का दिन है, इस दिन इस फैमिली का दिन है, ठीक है। और वो लोग उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आपस की कोऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बट इस तरीके से लोग मैनेज करके चलते हैं यहाँ पे टू सेव मनी ऑन रेंट। और अच्छा भी है क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे जो लोग शेयर करते हैं वो लोग मोस्टली लाइक भी सेम कंट्री और सेम लैंग्वेज से होते हैं, तो उनके लिए कंपेनियंस मिल जाते हैं, फैमिली मिल जाता है टू लिव, क्योंकि यू नो लैंग्वेज इज़ डिफरेंट हेयर, तो थोड़ा सा रहता है। इसलिए अगर अच्छा है कि अगर आपको शेयरिंग में कोई अच्छी फैमिली मिल जाए रहने के लिए तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आई थिंक है। और रेंट का एक सबसे अच्छा मैं बताऊँ यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जो ओनर होता है और जो लोग रेंट पे ले रहे हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, साल भर के लिए होता है। तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिस पे आप एग्री करते हो। सपोज़ वो अलग अलग होती हैं, जैसे किसी ओनर का होगा कि भाई आप पेट नहीं रख सकते, किसी का होगा कि यू कैन नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक लॉट्स ऑफ पीपल इन योर हाउस। तो कुछ इस तरीके की कंडीशंस होती है जिस पे आप एग्री करते हो। और फिर उनके अलावा जैसे अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो उसके अलावा फिर आपको ओनर कभी परेशान नहीं करता या बीच में वो रेंट नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। या आपको आपके रहने को लेके कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, कितना पानी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी वो आपको बाउंड नहीं करता, मतलब बार बार टोकता नहीं है। तो ये इजी रहता है काफ़ी, मतलब आप एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तो फिर इजी हो जाता है, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं रहती, जो कि डिफरेंट है इंडिया से। क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया में क्या होता है कि भाई जब आप रेंट पे रहते हो तो काफ़ी इंटरफेयर रहता है ओनर का, जो कि यहाँ पे नहीं है। आप पे कर रहे हो, आपने टर्म एंड कंडीशन को एग्री किया है और आप उनको फुलफ़िल कर रहे हो, तो ओनर आपको डिस्टर्ब नहीं करता। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ की, ठीक है। और जैसे घर के साथ में आपको जैसे फर्नीचर मिलता है, उसके अलावा वाईफाई फ्री मिलता है, ठीक है, वाटर भी समटाइम्स फ्री होता है। तो वो ये सब चीज़ें पहले से ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होती हैं। तो अगर आप एग्री करते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और फिर मतलब आप रह सकते हो। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है शुरुआत में घर ढूंढना अपने नीड्स के हिसाब से, बट अगर आपको मिल जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, तो उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहती, इट फील्स लाइक योर होम। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम रहता है। आई होप आपको प्राइस का थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। लाइक इट्स अगर मैं लिस्बन की बात करूं और इधर अल्मादा की बात करूं, तो जैसे सपोज़ फॉर 2 बेडरूम और एक हॉल, इस तरीके के घर के लिए मैक्स टू मैक्स में भी 1400 यूरोज़ वो आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा फर्नीचर वेल फर्निश्ड आपको मिलता है, वाईफाई फ्री होता है, वाटर फ्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी यू नीड टू पे, आई थिंक दैट आई डोंट नो, लाइक कई बार इंक्लूडेड होता है, कई बार नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप रेंट करते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है भाई। काफ़ी अच्छा है क्योंकि लाइक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इट्स फील लाइक योर ओन होम और किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती, नो वन इज़ गोइंग टू बॉदर यू। तो इस मामले में मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और एज़ पर योर नीड ऑल्सो आप घर को रेंट कर सकते हो। सपोज़ आपको पूरा घर नहीं चाहिए, आपको शेयरिंग में चाहिए, आपको सिर्फ एक बेड रेंट करना है, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, अपने बजट के हिसाब से और अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। Thank you so much for watching the video and please do subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.